वेलकम बैक टू यस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका MS एक्सेल ट्रेनर। उम्मीद करता हूं आपको MS एक्सेल सीखने में मज़ा आ रहा होगा। अपनी पिछली क्लास में हमने MS एक्सेल के पेज लेआउट के जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब को कवर कर लिया था और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फार्मूला टैब की। यहाँ पर हम देखेंगे फार्मूला टैब के अंदर जितने भी आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं A to Z, हम उन सभी को देखेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ डेटाबेस बनाया हुआ है जहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ स्टूडेंट्स के नाम है और उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। अब मान लीजिए हमें इनके मार्क्स को टोटल जोड़ना है, सम करना है। तो यहाँ पर एक तो आपके साथ जब आप ओपन करेंगे फार्मूला टैब तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है इंसर्ट फंक्शन। ये काम कैसे करता है उससे पहले अगर आपको इनको जोड़ना है तो इस पर ऑलरेडी मैं क्लास बना चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको वैल्यूज़ को जोड़ना है, वैल्यूज़ का एवरेज करना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर मान लीजिए मुझे जोड़ना है तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू करूँगा एंड देन यहाँ से मैं सम करूँगा। इसके बाद आपको उस एरिया को सिलेक्ट करना है जहाँ से आपको वैल्यूज़ को जोड़ना है। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद आपने देखा यहाँ पे ऑलमोस्ट सबका निकल आया है। फिलहाल मैं नीचे वाले को हटा देता हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ अभी पहले वाले का ही हमें यूज़ करना था, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। अब यही चीज़ अगर आपको करनी है बट आपको यहाँ पे फार्मूले का यूज़ नहीं करना, तो यहाँ पर आप फार्मूला टैब में जाकर आप इंसर्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करता है काम वो समझ लीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। अभी यहाँ पर वैसे बाय डिफ़ॉल्ट देखिए इंजीनियरिंग सेलेक्टेड है, लेकिन अगर आप यहाँ से क्लिक करके चाहें तो आप ऑल कर दें और इससे क्या होगा, आप यहाँ से अभी फ़िलहाल रिसेंट यूज़ सेलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ से ऑल करता हूँ तो आप स्क्रॉल करते जाइए, यहाँ पे सीरियल से बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको सम ही करना है, तो अब यहाँ से आप यहाँ ऑल पे मत जाइए, सीधे आप यहाँ से ऊपर जो लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए और यहाँ पर आपको बस सम लिखना है। जो करना है आपको, आप जैसे गो करेंगे देखिए सम आपका सामने यहाँ पे आ गया। अब ये वाला सेल हमारे सामने पहले से सिलेक्टेड था, सब हमारे सामने आ चुका है। अब जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो आ जाएगी। काम वही है, थोड़ा तरीका बदल जाएगा। अब आपको यहाँ पे निकालना है तो अब यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक सेलेक्ट कर लें। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद आप जैसे ही ओके करेंगे देखिए आपको यहाँ पे टोटल इसने बता दिया। तो वही चीज़ थी, अगर आप चाहें तो फॉर्मूले से कर ले और यहाँ पर आप इंसर्ट फंक्शन में जाके ये काम कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैं आपको शो करने के लिए बताऊं, आपको यहाँ इनमें से ये निकालना है कि इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं किस सब्जेक्ट्स में। तो आप यहाँ पर बराबर एंड देन मैक्स मतलब मैक्सिमम ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ से मैं वैल्यूज़ को करूँगा सेलेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है टोटल, चूँकि परसेंटेज सिलेक्टेड है। मैं आपको समझाने के लिए सबसे पहले यहाँ से होम टैब पे जाते हुए इसको मैं परसेंटेज से हटा के जनरल कर देता हूँ। तो बता रहा भाई इस पूरे के पूरे पहले वाले पोर्शन पे 99 सबसे ज़्यादा थे। अब यहाँ के बाकी के नीचे पोर्शन को मैं हटाता हूँ। अब वही चीज़ है, अगर मुझे ये निकालना था सबसे बड़ी संख्या कौन थी और मैं फार्मूला नहीं लगाना चाहता तो मैं सिंपली फार्मूला टैब पे आऊँगा, इंसर्ट फंक्शन पे आऊँगा और यहाँ ऊपर वाले हिस्से को मैं यहाँ से हटाऊँगा, यहाँ पे मैक्स लिखूंगा एंड यहाँ से मैं गो करूँगा। लिखते ही देखिए आपके सामने मैक्स आ गया है। अब यहाँ पे आप ओके कर दीजिए तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसको हटाइए और जिन संख्याओं में से आपको मैक्स निकालना है आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से हमें इनसे निकालना है, सेलेक्ट हो गया एंड देन आप यहाँ से ओके कर दीजिए। तो जैसे ओके करेंगे तो बता रहा है यहाँ पे जो नीचे वाला सेकंड वाला पोर्शन है इनमें से 80 सबसे बड़ी संख्या है। देखिए 80 ही है। ऐसे आपको जो भी करना हो तो ये मान लीजिए यहाँ पर जब हम इंसर्ट फंक्शन की बात करते हैं तो इंसर्ट फंक्शन में नॉर्मली क्या होता है कि जो भी आपके पास पहले से बने बनाए फॉर्मूले हैं आप उनको सिंपली यूज़ करके आप मैथमेटिकल जो भी आपका ऑपरेशन है या फिर लॉजिकल ऑपरेशन है, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन आप वो कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले ऑप्शन की बात करते हैं। इनको मैं थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ। अगला है ऑटो सम। मान लीजिए यहाँ से इंग्लिश में टोटल मार्क्स अब तक कितने आए हैं किसी को पता करना है। तो एक तो तरीका वही है, आप यहाँ से बस सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप सिंपली जाइए और यहाँ पे सम कर दीजिए। और अगर आपको याद हो तो होम टैब में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी दिखाई देता है। सेम टू सेम ऑप्शन है, कोई फ़र्क नहीं है, देख लीजिए। यही अगर आप फार्मूला टैब पे जाते हैं तो सेम टू सेम आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। आपको इन सारी संख्याओं का योग चाहिए, आप सम कर दीजिए, आ गया योग। अब आपको यहाँ से इसको हटाइए और आपको इन सारी संख्याओं का मैक्सिमम निकालना है, सिलेक्ट करिए और यहाँ से आप मैक्स कर दीजिए, सबसे बड़ा संख्या निकल आई।
इसके बाद फिर से मैं हटा देता हूँ। सारी संख्याओं को सिलेक्ट करिए और यहाँ से आपको मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम सबसे 0 है, हटा दीजिए। फिर से मैं इनको सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे ये निकालना है इन सारी संख्याओं का एवरेज क्या है, तो वो बता रहा है आपको, सारी संख्याओं का एवरेज ये आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये मान लीजिए कि वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे आ रही थी वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप मोर फंक्शंस पे जाएंगे तो देखिए वही विंडो आपके सामने ओपन हुई है जो अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे दिखाई दे रही थी। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेंटली यूज्ड। अभी हाल ही में आपने जितने फॉर्मूले यूज़ किए होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। यानी जब भी मैं काम करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं जो ज़्यादा फार्मूले यूज़ करता हूँ वो यहाँ पे आ गए हैं। बाकी इनका यूज़ वैसे ही है। फिर मैं कह रहा हूँ आपको इनका मैक्सिमम निकालना है, सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए और मैक्स कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए कहाँ से आपको निकालना है। मान लीजिए मेरे केस में थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं एक बार दोबारा से आपको करता हूँ। अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ मैक्स, क्लिक किया। इसके बाद मैं क्या करूँ, रिसेंट यूज़ पे गया, मैक्स पे किया, तो हमारे यहाँ पे रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट कहाँ से निकालना है, हमें यहाँ से निकालना है। हमने ओके किया, देखिए आ गया आपका 95। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब बगल में आप जाएंगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल दिखा रहा है आपको, यानी फाइनेंशियल लेन देन संबंधित जब भी होता है तो वहाँ पे संबंधित जितने भी फार्मूले होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। अब आप क्लिक करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले दिखाई देते हैं। अगर इन फार्मूलों को डिटेल में समझा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट मैं आपको एक दो ज़रूर करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए जब यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे एक आपको ऑप्शन दिखता है PMT का। PMT का इस्तेमाल करते हैं हम लोग EMI निकालने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने 50,000 रुपीज़ का किसी से लोन लिया है जिसने मुझसे 0.33% इंटरेस्ट चार्ज करता है पर मंथ और मुझे 5 महीने का टाइम दे रहा है। तो ये मुझे निकालना है कि 5 महीने में 0.33 इंटरेस्ट के साथ अगर मुझे पे करना होगा तो एक्चुअल में पर महीने का मुझ पे जो EMI होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम PMT फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसके लिए यहाँ से इज इक्वल टू एंड देन PMT ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद रेट क्या था, ये रहा आपका कॉमा। इसके बाद आपको टोटल टाइम कितना दिया गया है, 5 किस्तें हैं, 5 बार में टोटल पैसा कितना है उस पर। और जैसे आप यहाँ से करेंगे इंटर तो आपका बता रहा है कि आपके जो महीने की किस्त आएगी वो आपकी 21,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली बनेगी जाकर। चलिए और अगर हम देखेंगे यहाँ से, मैं मान लीजिए इसको हटा देता हूँ। अगर हम अगले फॉर्मूले की बात करेंगे तो अगला यहाँ पर आपको लॉजिकल से संबंधित है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, फॉल्स निकालना है, ट्रू एंड फॉल्स, एंड है, और भी बहुत सारे हैं। इन पे ऑलरेडी मैं वीडियो बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको इफ़ ज़रूर एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास जो हमारी डेटा शीट है वो ये रही, और यहाँ से अगर मैं सम करता हूँ तो मैंने सम करने के लिए ब्रैकेट स्टार्ट किया, इंटर किया। ठीक है, इसके बाद अगर हमें परसेंटेज निकालना होगा तो यहाँ पे जो भी हमारे पास टोटल आया है अपॉन में ये करता हूँ तो यहाँ पे ये आया। अब हमें इसका परसेंटेज चाहिए तो मैंने फ़िलहाल इसको सेलेक्ट किया, एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से होम पे जाते हुए जनरल को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, या फिर ये रहा। तो ये देखिए परसेंटेज आ गया। अब मुझे रिजल्ट निकालना है कि अगर व्यक्ति के मार्क्स 33% से ज़्यादा हों तो पास, अदरवाइज फेल। तो वही चीज़ें हैं। इसके लिए आप चाहें तो इज इक्वल टू एंड इसके बाद मैं यहाँ से इफ़ करूँगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, और अगर यहाँ पे जो भी ये टोटल परसेंटेज आया है ये ज़्यादा है या बराबर है किसके, मैंने कहा 33% के, तो यहाँ पे हमारा पहला रिजल्ट आएगा पास, कॉमा, दूसरा रिजल्ट आएगा फेल, इंटर। देखिए यहाँ पे पास बता दिया और ये वाला फेल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इफ़ फार्मूले का यूज़ किया है, और वही आप यहाँ पर लॉजिकल में आके देखेंगे तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं। आप इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, नॉट का यूज़ कर सकते हैं, और का यूज़ कर सकते हैं, एंड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम डिटेल पे वीडियो बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट एक एक करके मैं आपके लिए इन टॉपिक्स पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिर वही चीज़ है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप दूसरा तरीका भी ट्राई कर सकते हैं। आप यहाँ से जाके इनका यूज़ डायरेक्टली कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करें एंड देन आप यहाँ से चले जाएँ लॉजिकल पे, और यहाँ पर आप इफ़ क्लिक कर दें, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब सिंपली आपको वही करना है, यहाँ पे इस बराबर हो या बड़ा हो किसके, 33% के। अगर ऐसा होगा तो रिज़ल्ट क्या आएगा, इसको मैच करेगा तो रिज़ल्ट आएगा पास, और अगर ऐसा नहीं होता तो रिज़ल्ट आएगा फेल। ठीक है, इतना आपने किया और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे तो देखिए आपके सामने वही चीज़ें हो गई।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चाहें तो आप फॉर्मूले की सहायता से करें, चाहें तो आप ऐसे कर लें, आपका काम होना है। उसके जस्ट आगे आपको टेक्स्ट से संबंधित ऑप्शन मिलते हैं, क्लिक करिए और यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत सारे हैं। इनमें से आप देखेंगे अपर है, लोअर है, जिन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूँ। रेप्ट है, आपको वैल्यूज़ को रिपीट करना है, या आप कोड निकालने हैं, आपको कैरेक्टर निकालना है, तो इनके लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट से संबंधित फॉर्मूले कर सकते हैं। लेंथ है, आपको किसी जैसे ये मान लीजिए लिखा हुआ है, ये आपको ये पता करना है कि एक्चुअल जो ये लिखी हुई वैल्यू है इसमें कितने वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो मैं क्लिक यहाँ पे करता हूँ, इसके बाद मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ और टेक्स्ट पे जाने के बाद आपको लेंथ दिखाई देता है, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा है किसकी लेंथ आपको पता करनी, क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। बताया टोटल 10 है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको इसको मान लीजिए यहाँ से मैं हटाता हूँ, आपको इसको कैपिटल लेटर में करना है तो आप टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट पे जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लें, आपको अपर दिखाई देता है, क्लिक कर दें। किसको आपको अपर करना है सेलेक्ट कर लें, ओके कर दें, देखिए पूरा कैपिटल में आ गया। लोअर करेंगे लोअर हो जाएगा आपका। आपको कोड पता करने हैं, कैरेक्टर पता करने हैं, सब कुछ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी, लाइक मैंने ये लिखा, ठीक है। अब ये एक सिंबल है, हमें इसका कोड पता करना है कीबोर्ड में क्या होता है। तो सिंपली हम यहाँ से जाएंगे टेक्स्ट पे और यहाँ से हमें कोड चुनना है, ठीक है। कोड चुनना है, किसका कोड निकालना है हमें, इसका ओके कर दीजिए। बता रहा है 123, ये 123 क्या है, कोड है। कीबोर्ड में ये बटन होता है, इसका कोड है। अब आपको इसी कोड को दोबारा से कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्लिक किया, टेक्स्ट पे गए और टेक्स्ट पे जाने के बाद अब आपको क्या चाहिए, आपको कैरेक्टर चाहिए, तो कैर कर दिया। किसका कैर चाहिए, इसका, और ओके कर दिया। देखिए बताने लगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से आप टेक्स्ट से संबंधित आप फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। इसके जस्ट आगे आपके सामने डेट दिखा रहा है, डेट एंड टाइम। अब आप क्लिक कर लें तो आप यहाँ से डेट इंसर्ट करा सकते हैं, डेट एंड टाइम इंसर्ट करा सकते हैं। डेज 360 भी एक फार्मूला है। डेज 360 क्या करता है कि 2 डेट्स के बीच में कितने दिनों का गैप था ये बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक डेट लिख देता हूँ। मान लीजिए एक पेशेंट है अमित नाम का, जिसने जो एडमिट हुआ था 5 जुलाई 22 को, इंटर प्रेस करते हैं, और वो डिस्चार्ज हो रहा है जाकर 25 जुलाई 22 को, सॉरी इंटर। अब आपको ये निकालना है कि एक्चुअली वो कितने दिन तक एडमिट था, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से इज इक्वल टू डेज 360 ब्रैकेट स्टार्टिंग डेट कॉमा एंड डेट, दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आपका 20 दिन पेशेंट एडमिट रहा, ठीक है। वही अगर आप चाहें तो ऐसे ना करें, हटा दीजिए यहाँ से। सिंपली आप यहाँ पे जाइए डेट एंड टाइम पे और यहाँ से आप डेज 360 कर दीजिए, काम सेम टू सेम है। आप यहाँ पे जाइए, स्टार्ट डेट ये है आपकी, इसके बाद इस पर क्लिक किया, एंड डेट ये है, और यहाँ से हमने ओके कर दिया, आ गया 20 दिन, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे टाइम एंड डेट पे जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम नाउ करेंगे तो अभी का जो टाइम और डेट होगा वो आ जाएगा। क्लिक करते हैं, टाइम एंड डेट नीचे से देख लीजिए। आप यहाँ पे जाइए और यहाँ से क्लिक किया, ठीक है, और हमने यहाँ से कर दिया ओके। देखिए बता रहा है टाइम एंड डेट दोनों आपके यहाँ से नीचे से पिक कर रहा है। ऐसे ही अगर आप टुडे करेंगे तो आज की डेट केवल आ जाएगी, ठीक है। सिंपली करेंगे इज इक्वल टू NTODAY ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, एंटर, ये आज की डेट है, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले किससे संबंधित हैं, ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं जो हमने यहाँ पे लगाए हैं ये टाइम एंड डेट से संबंधित है। अगला है लुकअप। अब लुकअप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लुकअप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वी लुकअप एंड एच लुकअप। चलिए मैं फिर भी आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे बनाया भी है मैंने डेटा शीट। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं 5 टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो 5 टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करने के बाद जो भी यहाँ पे डेटाबेस है उसका बता रहा है भाई 5 में राजेश हैं जिनकी हिंदी में है 56 मार्क्स। आपको मैं चेक करा दूँ तो यहाँ पे देखिए राजेश है हिंदी में 56 मार्क्स। अब ये कैसे लगाए गए हैं एक्चुअली, अगर हमें ये निकालना है तो क्या करते हैं हम उसके लिए, पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ। वी लुकअप में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए और भी बहुत सारे लुकअप्स हैं, मैं फिलहाल वी की बात कर रहा हूँ। इज इक्वल टू किया वी LOO के लुक अप ब्रैकेट शुरू। आप किससे सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू डाली जाएगी हम उसी सर्च करेंगे। क्लिक किया कॉमा, सर्च कहाँ कर रहे हैं जाके, तो हमारे पास डेटा शीट यहाँ है, पूरी की पूरी डेटा शीट सेलेक्ट कर ले। चूँकि आपको जो जो निकालना पड़ेगा आगे चल के, तो आप उस सबको जो भी टेबल है आप उसकी सिलेक्ट कर ले। इसके बाद आप यहाँ से कॉमा करें।
अब कॉमा करने के बाद आपको क्या चाहिए, उसका नाम चाहिए। तो 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं हम लोग। हमें सीरियल नंबर से व्यक्ति का नाम निकालना है, तो मतलब वो दूसरे नंबर पे आएगा। अगर हमें सीरियल नंबर से सब्जेक्ट निकालना है तो तीसरे नंबर पे आएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 2 करूँगा, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और देखिए यहाँ पे राजेश बताने लगा ये। अब यहाँ पे मैं 7 करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो रवि बता रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे 10 करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो भी होगा आपको बता रहा है। अब सिंपली अगले में हम ये करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, कंट्रोल C से एंटर प्रेस किया, आगे गए कंट्रोल V किया, फिर आगे गए कंट्रोल V किया, फिर आगे गए कंट्रोल V किया, फिर आगे गए कंट्रोल V किया। चूँकि सारे सीरियल से ही थे, मैं ये क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। अब सिंपली मैं इस पे जाऊंगा, मुझे पता है इस पे 2 था, तो बस इस पे जाऊंगा और मुझे 2 की जगह 3 कर देना है, दैट्स इट। एंटर किया, सही बता रहा है, मैं 4 करूंगा, एंटर किया, सही बता रहा है, मैं 5 करूंगा, एंटर किया, सही बता रहा है, मैं 6 करूंगा। क्यों? क्योंकि आप डेटा शीट पे जाके देख लीजिए, दूसरे पे था, तीसरे पे है, चौथे पे है, 5वें पे है, 6ठे पे है, 7वें पे है, 8वें पे है, ऐसे ही है। तो सिंपली बस आपको उसके लिए बार बार अब ये नहीं करना है, आप बस एक बार देख लीजिए ध्यान से। 6 तक हो गया आपका, अगला 7वां था, तो हम यहाँ से 7 कर देते हैं, 8 कर देते हैं। अब यहाँ तक आपका फुल्ली एक्टिवेटेड है। अब अगर मैं यहाँ पर 3 डाल के एंटर प्रेस करूँगा तो जहाँ तक आपने कर दिए वो देखिए बता रहा है आपको 3 में। ठीक है, तो ये इस तरीके से, अगर आप चाहे यही चीज़ अगर आपको ऐसे नहीं करनी थी तो आप क्या करते, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब आप लुकअप्स पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं, इंडेक्स का भी फॉर्मूला है आपके सामने, मैच फंक्शन है, आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे। अब आप वी लुकअप पे क्लिक कर दें, ठीक है, तो सेम चीज़ है। लुकअप वैल्यू क्या थी, तो ये थी आपकी लुकअप वैल्यू। ठीक है, अब एरे कहाँ है, वो डेटा आपका, जाइए डेटा शीट पे सिलेक्ट कर लीजिए पूरा डेटा शीट, सिलेक्ट किया आपने। अब आपसे कह रहा कॉलम नंबर बताइए, तो कॉलम नंबर कितना था, कॉलम नंबर हमारा 2 था, तो हमने 2 कर दिया, एंड देन आप वहाँ पे ओके कर दीजिए, आ गया। सेम टू सेम चीज़ें हैं, इस तरीके से हम लुकअप्स का यूज़ करते हैं। अब आइए मैथ्स में, तो मैथ्स में भी देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे मैथ्स में ध्यान से तो यहाँ पे मैथ्स में संबंधित भी बहुत सारे हैं। आपको फैक्टोरियल निकालना है, आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको वो देखने को मिल रहा है। जैसे मैं आपको स्क्रॉल करता हूँ, एवरेज निकालना है, सम निकालना है, तो ये मैथ से संबंधित ही है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए फैक्ट लिखा हुआ है, फैक्ट लिखा है, अब तो आपको फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल या डेसिमल निकालना है, तो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, अब एक्चुअल 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, अगर आपने देखा इसके, मैं चाहूँ तो फॉर्मूला लगा सकता हूँ, इज इक्वल टू फैक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, निकालना मुझे 5 का था तो 5 पे क्लिक करूंगा, ब्रैकेट करूंगा क्लोज, एंटर प्रेस करूंगा, 120 होता है। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120 होता है। और वही चीज़ अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करें, एंड देन आप यहाँ से मैथ्स पे चले जाइए, और आपको मैंने दिखाया था कि आपको यहाँ पे एक फैक्ट नाम का दिख रहा है। वैसे बहुत सारे हैं, हम चाहें तो सभी समझ सकते हैं कि करके, बट फिलहाल मैं आपको जल्दी से करके दिखाते जा रहा हूँ। तो ये देखिए आपके सामने आ गया। ठीक है, ये एक मात्र नहीं है, ऐसे बहुत सारे वहाँ पे हैं, आपको सम करना है, एवरेज करना है, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, अब मोर फंक्शंस पे जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे आपको वहाँ पे भी ऐसे कुछ दिखने को मिलेंगे। जैसे जब आप मोर फंक्शन पे क्लिक करते हैं, स्टैटिक से संबंधित आप एवरेज पे चले जाइए, तो यहाँ पे भी आप इंजीनियरिंग में चले जाइए, तो यहाँ पे भी आपको बहुत दिखा, जैसे कन्वर्ट दिखाई दे रहा है, मान लीजिए मुझे इसका यूज़ करना है। अब ये क्या करता है, ये यूनिट्स को बदलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, जो कि किस में है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे मानता हूँ कि ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, या मान लीजिए ये मीटर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देता हूँ, यहाँ पे निकालना है आपको इसका सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, चाहे तो आप यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको इसी के सीधे यूज़ करके दिखाता हूँ। क्लिक किया, इसके बाद आप चले गए यहाँ से इंजीनियरिंग पे चले गए, और इसके बाद आपको जाना है कन्वर्ट पे। ठीक है, क्लिक किया, अब कह रहा है किस नंबर का बदलना है भैया आपको, मुझे बदलना है इसका। ठीक है, किस यूनिट से बदलना है, तो मुझे बदलना है मीटर से, तो मीटर के लिए हम m दबाते हैं। ठीक है, बदलना किस में है आपको, सेंटीमीटर में, तो हमने cm कर दिया, दैट्स इट। अब यहाँ से हम ओके करें, देखिए बता रहा है भाई 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होते हैं, और यही अगर आप फॉर्मूले से लगाते तो आप इज इक्वल टू करते एंड लिखते आप कन्वर्ट। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करते, इसके बाद क्या, जिसका निकालना है आप उसके ऊपर क्लिक करते, कॉमा
जिससे निकालना है तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस चीज़ को लिखूंगा, चूंकि ये मेरा मीटर में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहले मीटर लिखूंगा m, फिर कॉमा करूंगा। निकालना किस में मुझे, फिर निकालना है मुझे cm में, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और देखिए आपके सामने आ गया। तो इस तरीके से मोर फंक्शन में आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी निकालना है, बाइनरी टू डेसिमल निकालना है, आपको वो भी मिल जाते हैं। देखिए देख लीजिए, अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी मैं लिख देता हूँ, जैसे 25 लिखता हूँ। अब मुझे इसका डेसिमल बाइनरी निकालना है, चूँकि ये तो डेसिमल है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली उसके लिए यहाँ से मैं मोर फंक्शंस पे जाता हूँ, इंजीनियरिंग पे जाता हूँ। चूँकि ये डेसिमल है तो मुझे डेसिमल टू बाइनरी चाहिए, तो यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है भाई किसका निकालना है, इसका निकालना है और क्या, ओके कर दीजिए, बता दिया आपको, ये आ गया। अब ये क्या है, ये बाइनरी है, आपको दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्लिक कर दीजिए, फिर से वहीं पे आइए और यहाँ से इंजीनियरिंग पे चले जाइए। अब आपको क्या करना है, आपको बाइनरी टू डेसिमल चाहिए, तो देखिए यहाँ से बाइनरी टू डेसिमल, ये क्लिक करिए, किसका निकालना है, इसका निकालना है, ओके कर दीजिए, ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ अब तक आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से कि किस तरीके से आप इन ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। अब आगे का पोर्शन यहाँ पे नेमिंग से संबंधित है। अब ये कैसे काम करता है समझाने के लिए हम एक नए डेटा शीट पे चलते हैं। मान लीजिए मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ एरिया में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये यहाँ पे भी कुछ एरिया में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये। अब यहाँ पे क्या है, वैसे मान लीजिए मैंने 50 लिखा और यहाँ पे आके मैंने और 50 लिखा। अब मान लीजिए मुझे कोई फार्मूला अप्लाई करना है और मैं इस एरिया के पूरे उस एरिया पे फार्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इस पूरे के पूरे एरिया को सिलेक्ट, फार्मूला टैब पे गया और यहाँ से आपको डिफाइन नेम पे क्लिक करना है। आपको कोई भी एक नाम दे देना है, आप जो भी चाहें, आप ABCD दे सकते हैं, AFGF कुछ भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ABC दिया और यहाँ से हमने ओके कर दिया। अब आपको इस पूरे एरिया में कोई भी फार्मूला लगाना होगा तो आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसका पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट हो चुका है। इसका पूरा का पूरा नाम आपको यहाँ पे ABC दिख रहा है। अब मान लीजिए मुझे इसका पूरे का सम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इक्वल टू सम करूँगा, ब्रैकेट शुरू। अब आपको सिंपली बस ABC लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ ABC एंड देन ब्रैकेट करता हूँ क्लोज, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, बता रहा है भाई 110 है। अब यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 50 लिखता हूँ, देखिए बता रहा है 150 है। क्यों है, क्योंकि इस पूरे के पूरे एरिया का नाम ही अब ABC है, तो आपको पूरी रेंज से ही सिलेक्ट करनी, अब ऑटोमेटिक उसका हो गया है। जैसे मैं यही चीज़ आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा इसकी सहायता से कैसे आपको फॉर्मूला लगाना था, यूज़ ऑफ सम, तो ये आपने सम किया। अब इसके बाद आप यहाँ पे चले जाइए, तो जो भी एरिया आपने बनाए हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। अभी मैंने सिर्फ इसी जगह डिक्लेयर किया था तो ABC आ रहा है, तो देखिए ABC लिख गया, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर हो गया। अब मान लीजिए इसको भी आप कोई नाम देते, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मान लीजिए फिर से मैं डेटा टैब पे जाते हुए यहाँ से डिफाइन नेम कर देता हूँ, इसको मैं XYZ दे देता हूँ, ठीक है, एंड ओके कर देता हूँ। अब सेम चीज़ है, अब जैसे यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ ऐसे ही 45 62 78। अब मुझे क्या करना है, मुझे एवरेज निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या इज इक्वल टू एवरेज, ठीक है, एवरेज कर दिया। अब मुझे किसका निकालना है, इस दो, हमारे पास तो दो है ना एरिया, तो यहाँ से मैं यहाँ पे जाऊँगा और दोनों हमें दिखा रहा है। किस पे हमें किसका निकालना है, मान लीजिए XYZ यानी इस हिस्से का निकालना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसका बताने लगा, वही मैं ABC करता तो ABC का आ जाता, ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब ये क्या करता है, कोई भी डेटा है आपके पास, मान लीजिए मेरे पास तो ये पहले से ही है। अब यहाँ पे अगर मैं इस डेटाबेस को सिलेक्ट करूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा यूज़ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, तो ये आपसे पूछेगा, ये नाम दे रहा है, अब किससे, जैसे टॉप रो करेंगे तो ये जो टॉप रो है इसकी एम्प्लॉय, ये पूरे हिस्से का नाम ही रख देगा। ये वही जैसे हम ABC डिफाइन कर रहे थे, तो ये यहाँ पर एक बड़ी सी टेबल है, इसमें छोटी छोटी टेबल्स का एक डिफाइन कर देगा। जैसे मैं टॉप रो करके आपको दिखाता हूँ, कर दिया मैंने। अब पता है क्या होगा, आप देख लीजिए जाकर, अगर आपको देखना हो क्लिक करिए, देखिए एम्प्लॉय नेम नाम का एक है, लॉगिन आवर्स नाम का एक है, और आपका क्वालिटी नाम का भी एक है, ठीक है, ये वाला, एंड सीरियल नंबर नाम का भी एक है, और XYZ आपने पहले ही बनाया हुआ था। अब क्या होगा, मान लीजिए मुझे इन सारे नंबर्स को जोड़ना है आपस में, ठीक है, तो ये कौन सा वाला था, क्वालिटी इन वाला था, यही था ना। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। अब यहीं पे जाइए एंड देन आप यहाँ से क्वालिटी इन कर दीजिए,
ब्रैकेट क्लोज करिए, इंटर करिए, ये आपका योग आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगला है यहाँ पे देखेंगे, आप लिखा रहा है द ट्रेस प्रेसिडेंट्स। अब ये कैसे काम करता है? अब जैसे ये जो मान है आपको पता है इन सबका योग है। अगर आपको कभी कोई फॉर्मूला लगा हुआ है कहीं पे और आपको पता करना है कि एक्चुअल में किसका मान है ये, तो आप बस सिंपली यहीं पे जाइए और आप क्लिक कर दीजिए। देखिए बता रहा है भाई इन सबका है ये, आपका जो भी निकल के आया है। मैं आपको और करके दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 50, 60, 70 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इनको सबको जोड़ता हूँ। मेरे पास दूसरा तरीका भी है, तो मैंने इज इक्वल टू किया, प्लस प्लस आ गया 180। अब मैं इस पे निकालता हूँ, क्लिक किया एंड देन यहाँ से ये देखिए तीनों संख्याओं को सिलेक्ट करते हुए बता रहा है आपका। ये वाला थोड़ा उल्टा है इसी का, जस्ट जैसे मुझे मान लीजिए ये वाला निकाल, पहले रिमूव कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं ये वाला करता हूँ, यहाँ पे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये से मान क्या निकाला गया है मैंने सिलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ पे ये देखिए इससे मान ये निकाला गया है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करें, इससे भी कोई निकाला गया है जी, हाँ इससे भी निकाला गया है, ये निकाला गया है। ठीक है, और इसका भी कहीं किया गया है। जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और पूछता हूँ इससे क्या यूज़ किया गया है, तो आप यहाँ से आइए, इससे ही तो निकाला गया है ये आपको बता रहा है। ठीक है, इस सहायता से। और आपने कहीं पे रोज़ लगा रखे हैं, हटाने हैं तो आप इससे करेंगे। अब शो फार्मूला का क्या यूज़ है? आपकी इस पूरी की पूरी टेबल में कहीं कोई फार्मूला लगाया गया है आपको डायरेक्टली, अब जैसे 761 है ये, आप ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पे फार्मूला बता रहा है। आप यहीं पे देखना चाहते हो तो क्या करोगे? सिंपली एक तो शॉर्टकट होता है, अब चाहे तो कंट्रोल एंड टिल बटन होता है 1 के बगल में, आप उसका यूज़ करें, या फिर आप यहीं से शो फार्मूला कर दें। तो देखिए यहाँ पे सब फार्मूले दिखने लगे। जहाँ पे जो भी फार्मूला लगाया गया है वो आपको वहाँ पे दिखेगा, वैल्यू नहीं दिखेगी। फिर से हटा दीजिए तो पुरानी हालत पे आ जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे है एरर चेकिंग। यहाँ पे अगर कहीं फार्मूला लगाते समय कोई गलती हुई है तो एक एरर मैसेज जनरेट होता है, तो ये आप इसकी सहायता से उसको करेक्ट कर सकते हैं। नीचे है एवेलुएट फार्मूला। अब जैसे मान लीजिए कोई आपने फार्मूला लगाया, जैसे यही है, ठीक है, आप इसको आप एवेलुएट करना चाहते हैं, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने खुल गया कि जो फार्मूला है वो एक्चुअली ये है। ठीक है, आप और एवेलुएट कर दीजिए। तो ये फार्मूला कहाँ लगाया गया है देख लीजिए, आपको बता रहा है ये फार्मूला G7 से लेकर के G16 तक है। अब G7 कहाँ है? तो ये आपका G है और यहाँ से ये 7 है आपका। ठीक है, G7 से लेकर के G16 तक ये अप्लाई किया गया है। और इवेल्युएट कर दीजिए, इसका जो टोटल मान आया है वो 666 आया है। ठीक है, तो आप इवेल्युएट की सहायता से आप किसी भी जो भी फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। अगला हमें देखना है भाई वॉच विंडो का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, किसी भी डेटाबेस को आप बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं तो वॉच विंडो का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इस पर आपने क्लिक किया, अब आप कैसे काम करता है मैं एक बार दोबारा से इसको रिसाइज कर देता हूँ, या मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। चलिए फिर से करते हैं। मैं वॉच विंडो पे गया, चलिए ठीक है, आ जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसकी। नहीं तो मैं यहाँ से इसको पिक करके यहाँ पे भी रख सकता हूँ नीचे। ठीक है, अब ऐड वॉच पे क्लिक किया और यहाँ से आप एरिया को सिलेक्ट किया, आपने ऐड कर दिया। देखिए वही सारा डेटाबेस है आपका भी यहाँ पे दिख रहा है, बता रहा है E6 पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये है आपका E और ये है 6, E6 पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। आगे बता रहा है H6 पे लॉगिन आवर्स एवरेज लिखा हुआ है। तो अब देखो H6 ये है और लॉगिन आवर्स ये रहा आपका। पूरा डेटाबेस है, बस थोड़ा बदल गया है और कुछ नहीं है, एक डिटेल विंडो में दिखाई देने लगा है। अब यहाँ पे आ जाइए कैलकुलेशन ऑप्शन पे। अब ये कैसे काम करता है? ये ऐसे काम करता है कि नॉर्मली मैंने ये डेटा शीट बनाई है, यहाँ पे मैंने अभी निकाला था ओवरऑल, ठीक है, कि इसका सम क्या था। अब कैसे होता है, अगर यहाँ पे अभी मैं 80 का चेंज करता हूँ और यहाँ पे कितना आपको दिख रहा है 482 इंटर प्रेस करूँगा तो कितना हो गया 412 हो गया। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक है। अगर आप इसको यहाँ से क्लिक करके आप इसको ऑटोमेटिक से टिक हटा के मैनुअल कर देते हैं तो क्या होगा, फिर ऐसा नहीं होगा। जैसे यहाँ से मान लीजिए मैंने क्या किया, मैनुअल कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं अगर मान बदलता हूँ, देखिए नहीं बदला, 412 ही है। अभी भी मैं क्लिक करता हूँ, नहीं बदला, मान उतना ही है। कितना भी आप करते रहिए, यानी ऑटोमेटिक अब वैल्यूज़ नहीं बदल रही हैं। अब आप चाहते हैं फिर से बदले तो आप क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको ऑटोमेटिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक बदलने लगेंगी। एक तो तरीका ये है,
ठीक है, मैनुअल में नहीं बदलता है। और दूसरा तरीका ये यहाँ पे कैलकुलेट नाउ लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ से मैनुअल कर देता हूँ, चलिए अब यहाँ से मैं इसका मान कर देता हूँ 60, इंटर प्रेस किया, मान नहीं चेंज हुआ। लेकिन आप जैसे ही कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक मान चेंज हो गया। ठीक है, कैलकुलेट नाउ पे करते ही ऑटोमेटिक मान चेंज हो गया। ऐसे पूरे के पूरे टेबल में कहीं पे ऐसा कुछ किया गया है और आप ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिक उसका कैलकुलेट हो जाए, जैसे आप क्लिक करें इस पे तो आप कैलकुलेट शीट पे कर सकते हैं। कैलकुलेट पे शीट पे क्लिक करने से आपके पूरी की पूरी शीट पे कहीं पे भी कोई भी आपने चेंजेस किए हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। और नहीं तो फिर आप यहाँ से सिंपली इसको ऑटोमेटिक पे सेट करके रखिए। कभी आपके साथ ऐसा हो कि आप वैल्यूज़ बदल रहे हैं लेकिन मान नहीं बदल रहा है, तो समझ जाइए कि फिर आपको फॉर्मूला टैब पे जाना है और वहाँ से आपको कैलकुलेशन पे जाते हुए यहाँ से इसको ऑटोमेटिक कर देना है। ऑटोमेटिक कर देंगे तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको अब तक फॉर्मूला टैब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।